जी। देखा जी चार्ट। सर। जी जी सर। सर। कौन कौन सा प्लेनेट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आया इसमें मैरिज के लिए? सर वीनस ही स्ट्रांग लग रहा है। ओके। बाकी? और बाकी मोस्टली 50% है सर। ओके। और मर्क्यूरी वो भी तो वही है, 50 है। जुपिटर न्यूट्रल है सर, जी। उसका कोई लेना देना नहीं इन सबसे। जी। और सैटर्न तो डिनायल है। और मार्स भी। सन भी डिनायल है सर। सन डिनाइल है? हाँ। कैसे? सन डिनाइल है सर सर। सर डिनायल है क्योंकि सब लॉर्ड तो न्यूट्रल है सर। अगर न्यूट्रल देखा जाए तो ऊपर जाना चाहिए। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 10 तो डिनायल का है, और ऊपर भी 50-50% है, तो नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन द प्लैनेट, तो डिनायल है। वन जी। सब लोड तो हमारा डिनाइल नहीं है ना? नहीं, सब लॉर्ड डिनायल नहीं है सर, तो मतलब हम ऊपर नहीं जाएंगे न्यूट्रल केसेस में। नहीं, ऊपर जाएंगे, लेकिन जी। सब लोड के पास कोई भी ना ही स्पोर्टिव नंबर है डिनाइल का, चाहे ऊपर है, जी लेकिन नीचे से तो सर, तो इसमें मुझे एक कंफ्यूजन है सर, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि ना मतलब मोस्टली जब हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे सर, तो उसमें पीएनएस टेबल के ऊपर हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था कि पीएनएस टेबल जो है, ले, प्लैनेट नक्षत्र नहीं, सबलॉट, इसमें लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं नहीं ये नहीं, है। पीएनएस टेबल के से पहले हमारा रूल है। जी। सबलॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। अब रूल हमारा कह रहा है कि न्यूट्रल है, तो हम न्यूट्रल को डिनाइल थोड़ा बोल देंगे। तो अच्छा। सर तो सर हम ऊपर जाएंगे ही नहीं ऐसे केसेस में, अगर नीचे ही न्यूट्रल है तो नहीं, मतलब ऊपर जाएं। कुछ एक कोऑर्डिनेट होगा तो जाएंगे। नहीं नहीं, ओके। ऊपर ऊपर जाएं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, हमें ऊपर से जी। सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन जी। उसको डिनाइल थोड़ा हम बोल देंगे। मतलब मेरे ख्याल से अच्छा। सर आपका कहना ये है कि अगर नीचे न्यूट्रल है, ऊपर सपोर्ट मिल गई तो हो जाएगा काम। अगर ऊपर सपोर्ट मिल गई तो जो न्यूट्रल है वो और स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर नहीं मिली, हाँ, वो पॉजिटिव में बदल, वो ओके, ये न्यूट्रल ही रहेगा। कुछ नया सीखा। ठीक है सर, अभी मैं देखिए, नोट सर करता पांच हूँ। फैसिलिटेटर भी तो हो जाएगा ना सर? जैसे हमारे पास सैटर्न है। सैटर्न में सब लोड पे 10 नंबर है, यानी कि डिनाइल है फाइनली। मून है। हाँ। मून में जी। सब लोड पे जी। 1 नंबर है, तो हम इसको डिनाइल बोल सकते हैं। मरकरी है, मरकरी में सब लोड पे 10 11 है, तो हम इसको 50 50 बोल सकते हैं। अच्छा, जी। मुझे क्या लगा सर, मैं आपको बताता हूँ। मुझे सर ये लगा था कि जैसे ये न्यूट्रल प्लैनेट्स है ना, तो आपने कहा हाँ है तो हाँ है, और ना है तो ना वालों के साथ भी है। नहीं तो नहीं मुझे लगा पीएनएस में तो ना है। नहीं नहीं, हाँ ना पता कब होएगी? देखिए, कोई महादशा चल रही है, किसी हम्म। महादशा के अंदर भुक्ति वर्क करेगी। उस भुक्ति हम्म। में ये वाली भुक्ति अपना कोई फैसला नहीं है। भाई महादशा लोड के ऊपर ही डाल दिया, भैया तूने करवानी हो करवा दे, नहीं करवानी हो मत करवा। मेरा कोई भी डिसीजन नहीं है। मैं आराम से एक ओके। साइड कुर्सी में बैठा हूं, तूने जो करना हो कर। मेरा कोई डिसीजन नहीं है, हम्म। ना हाँ में ना ना में। जैसे तू करेगा, हाँ करेगा तेरी तरफ है, ना करेगा तो भी तेरी तरफ है, लेकिन अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकते ऐसे में। हाँ, अब जैसे आपका मून है, सब लोड जी। लेवल पे 1 आ गया, चाहे ऊपर 2 7 11 आ जाता। अब एक बात बताइए, अगर सब लोड पे 1 आ गया और नक्षत्र में 2 7 11 आ जाता, तो क्या कहते? डिनाइड है सर। डिनाइल्ड है। डिनाइड। तो मून मून स्पष्ट खड़ा होके बोलेगा, भैया मैं नहीं होने दूंगा अपने टाइम पीरियड में, हम्म। किसी अदर को पकड़िए। अच्छा। ओके। तो सर नक्षत्र कब कंसिडर होगा, अगर मतलब सब लॉर्ड ही फाइनल है, वो तो सही बात है, तो भैया, कंसिडर कब होगा सर नक्षत्र? कंसीडर होगा अगर हमें सब लोड ने कोई स्ट्रेंथ दी सपोर्टिव हो। मिला तो? हाँ। अच्छा, डिनायल में नहीं होगा सर? नहीं, डिनाइल में भी होगा,
अगर मान लो नक्षत्रा डिनाइल है जी। तो रह जाए भैया। सब लोड तो एग्री कर रहे हैं ना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। हम्म। अब जैसे ये सन है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ना के बराबर स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल। इसको डिनाइल थोड़ा कह देंगे। ओके, मतलब न्यूट्रल में हमें सिर्फ सबलॉट पे फाइनल डिसीजन दे देना है, हाँ मतलब कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रल तो ओके। भैया देखो, वैल्यू तो सब लोड की है ना। वैल्यू तो सबलॉट की है सर। बाकी वाले तो, ऊपर वाले तो स्पोर्टिव हैं। ऊपर वाले तो इसके लिए सपोर्टिव है कि सर ना हो जैसे सर, मतलब। हाँ ना सर कहिए। जैसे मरकरी में सब लॉर्ड में 9 10 11 है, जी, तो ये 50-50 हो गया। ये 10 फिफ्टी 11। फिफ्टी। अब देखिए, अच्छा जब फिर ऊपर अब गए। देखिए, एक एक मिनट सुनिए। ये 50-50 हो गया। अब इसको ऊपर जी, नक्षत्रा से सपोर्ट मिली। क्या मिली? 11 को 2 6 मिल को गया 10 और से 10 को और मिल गया 7 को। 6। जी, ठीक। ये भी न्यूट्रल हो गया, मतलब नहीं 50-50 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये 50-50 नहीं अच्छा, हुआ ना। सपोर्ट मिल गई ना ऊपर से। अगर मान लो डिसीजन लेना हो इसने, भैया तो 2 7 देखो, 11 काम करेगा सर इस पे, या 6 10 काम करेगा? ऐसा है ना, 10 और 11 दोनों 50-50 है। ठीक है। जी। अब जी, सब लोड क्या कह रहा है कि भैया मेरी तरफ से 50-50 है। जी। अगर ऊपर वालों की मुझे सपोर्ट मिलेगी तो, अब ऊपर से सपोर्ट क्या मिल रही है इसको? 2 7 पॉजिटिव साइड पे देखें तो। नहीं, कहाँ से मिल रही है 2-7? मरकरी में। ओ, नक्षत्र से। हाँ, मरकरी में नक्षत्रा से कहाँ? अच्छा, 7 भी है क्या? जी सर। ये 2 3 6 7 है हाँ सर। हाँ, ये 6-7 है। ऊपर आके भी 50-50 हो गया तो भैया। सर अभी जैसे 11 है, हम्म, तभी ये ओके हो सकता है। मतलब। मतलब जैसे नक्षत्र सब लॉर्ड में 50-50, हम्म। नक्षत्र में 50-50, जी मगर अब जब उसके ऊपर पहुंचे हम प्लेनेट में, जी तो वहां पर 11 है, तो जी। इनको स्लाइटली ओके बोल सकते हैं कि यहाँ हो सकता है, नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि नीचे वाले ओनली 11 50-50 थे। सपोर्टिव है ना। जी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि शादी हो सकती है इसमें, हाँ, शादी हो भी क्योंकि सकती नीचे है। 50-50 है। लेकिन पता क्या है, अगर मरकरी की महादशा है तो मरकरी मरकरी में नहीं होगी। इसको एक अच्छा, स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्गर इसको एक स्ट्रॉन्ग भूति चाहिएगी। वीनस चाहिए इसको वीनस चाहिए। या अच्छा, वीनस चाहिए या स्ट्रॉन्ग भूति चाहिए। ओके सर, समझ गया मैं कि कॉम्बिनेशन तो है, स्ट्रांग नहीं है लेकिन। हाँ। सर इसमें राहु का अगर देखें तो ये बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है। क्या? राहु का अगर देखें, क्या? राहु में फिर से वही केस हुई जो सन में है कि न्यूट्रल है सब लॉर्ड लेवल पे, बिल्कुल। है ना। हम्म। देखिए, अगर न्यूट्रल जी। है ना तो ऊपर वालों का कुछ नहीं चलता। अच्छा, कुछ नहीं चल। ठीक है। ऊपर वाले तो किसी ना किसी देखिए, अगर हमारे दोनों कॉम्बिनेशन 2 7 11 या 1 6 10 में से कोई सा भी नंबर नीचे है, तब जाके ही तो उसकी पीएनएस में एक स्ट्रेंथ बनेगी ना। अच्छा, तभी अ- ऊपर जाएंगे। अभी देखिए 3 4 5 है। 3 4 5 मैरिज के कोई रोल प्ले नहीं है। अब ना इसके साथ 10 को जोड़ सकते, ना 11 को जोड़ सकते। हम्म। अभी सन है, सन में सब लोड पे 10 नंबर आ गया। फाइनली ये एक तरह से डिनाइल है, क्योंकि इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। मून है, मून में सब लोड पे 1 नंबर आ गया, डिनाइल है, चाहे ऊपर 2 7 11 हो। लेकिन केतु, सन, मार्स, राहु, जुपिटर, इन 5 प्लेनेट में हम न्यूट्रल ही लेके चलेंगे। इसको डिनाइल नहीं बोलेंगे, ना ही 50-50 बोलेंगे। मरकरी को हम 50-50 बोल सकते हैं। मून और सन को हम डिनाइल बोल सकते हैं। सर न्यूट्रल को भी फिर लेकिन उसका रिजल्ट क्या बोलेंगे, होगा या नहीं होगा, क्या बोलेंगे? मैडम वो महादशा के ऊपर, अच्छा। महादशा के ऊपर है। अब जैसे इसकी वीनस की दशा में मैरिज नहीं हुई, सन की महादशा लग गई, हम्म। क्योंकि इसका, सर वीनस की महादशा में शादी नहीं हुई। भैया अच्छा, छोटे थे उम्र से इसीलिए। 1986 का बर्थ जी है, जी। और 2007 हाँ हाँ, नहीं में हुई, खत्म सही होगी। बात।
14 और 7, जी सर, नहीं हो सकता। 22-23 साल की एज है। हाँ, उसमें तो और मुश्किल है। मेट्रो सिटी में है तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि ओके। उस टाइम ये अपनी कुछ वो क्या कहते हैं, एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। जी। ठीक है। अब वीनस के बाद सन की महादशा आई। अब देखिए, यहां सन न्यूट्रल है। ओके। सन यहां पर क्या बोलेगा कि भैया अगर कोई स्ट्रोंग भुगती आती है जो अपने दम पे ओ, शादी करवाने का दम रखती है तो करवा दो, नहीं आती तो अच्छा। मत करवाओ, मेरा कोई डिसीजन नहीं है तो भाई। सर राहु की जो न्यूट्रलिटी है और सन की जो न्यूट्रलिटी है वो सेम है, चाहे सब कोऑर्डिनेट्स ऊपर कुछ भी हो? सबकी सेम होती है। ओके। जुपिटर की भी ऐसी है जैसी इनकी है। सबकी सेम है, हाँ, राहु, करेक्ट। मार्स, जुपिटर, केतु, इन सब की इक्वल है सन। 3 4 5। क्योंकि सब लोड लेवल पे डिसीजन लेने वाला तो कोई बैठा नहीं ना। अब मरकरी के सब लोड पे डिसीजन लेने वाले दो बैठे हैं, एक हाँ कर रहा है, एक ना कर रहा है, तभी तो उसको ऊपर से कुछ पूछना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। ओके सर। और सन के सब लोड पे बैठा है, ना वो हाँ कह रहा है ना वो ना कह रहा है, वो कह रहा है हाँ वालों के साथ हाँ है, ना वालों के साथ ना है। जैसे वो निर्दलीय होते हैं ना, भैया हाँ। सरकार बनानी है चलो जी आपके साथ, सरकार घेरनी है चलो जी आपके साथ। अच्छा अच्छा, समझ गए। तो सर ऊपर सिर्फ तभी जाना है जब एक सपोर्टिव हो या डिनाइड हो, उसी से बिल्कुल फिर मैच होगा। बिल्कुल 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 हाँ। मतलब 2 7 11 में कुछ हो या 1 6 10 में कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओके देखिए, सर, ये बढ़िया। अब इस पूरे चार्ट के अंदर अगर हम देखें कि कोई एक भी प्लेनेट अपने दम पे मैरिज करवाने लायक नहीं है, 9 के 9 में से, सिर्फ एक वीनस को छोड़ वीनस के को सर। छोड़ के। हम्म, राइट। जी सर। जी सर। और ना ही 9 के 9 प्लैनेट्स में से कोई ऐसा प्लैनेट है अगर मैरिज हो जाए तो डाइवोर्स भी करवा सके। ऐसे भी नहीं है भाई। हाँ। हाँ। अब वीनस की दशा खत्म होगी, सन की दशा शुरू हुई इसकी 2007 में। अब कोई भी प्लेनेट सन के अंदर ऐसा नहीं है स्ट्रोंगली जो सन को अपनी सपोर्ट दे सके। तो चलते चलते लास्ट भुगती सन में वीनस आ गया। ठीक है जी। जी। सन में वीनस, ओके। और सन, वीनस, मरकरी यहां पर आकर इसका रिश्ता हुआ, चट मंगनी पट शादी, और केतु में इसकी मैरिज होगी। ठीक। सर एक सवाल है इसमें, जी अगर वीनस सपोर्टिव था जी भुक्ति में भी, जी तो अंतरा जो वीनस था वो भी तो सपोर्टिव ही होगा। जी। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर कि मतलब वीनस सपोर्टिव था लेकिन मर्क्यूरी 50% था? तो वो थोड़ा प्लीज समझाइए सर। असल में क्या है कि वंश जी, इस ये पूरा जो चार्ट है ना, ये जी। बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जी। एक प्लेनेट के अलावा कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं जिसको स्ट्रेंथ वाइज कहीं पे नंबर दिए जा सके। जी सर। और अगर हम इसके चार्ट को थोड़ा आगे पीछे भी कर दें, हम्म। थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दें, तब भी हालात
बड़े ऊटपटांग बनते हैं, पूरा ही चार्ट से चेंज हो जाता है। जी। ये देखिए 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे में कितना फर्क है। बहुत फर्क है सर, 2 मिनट पे चेंज हो रहा है सब। ये 5 मिनट में चेंज होगा। अच्छा। अब हम इसको दो 2 मिनट में, अगर हम इसके टाइम जी। को 2 मिनट आगे कर देते हैं तो चार्ट की पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। जी लेकिन सर ये तो। प्लेनेट फिर भी सेम ऐसे ही रहते हैं। ओके, सब लॉट चेंज होता है। नहीं, नंबरिंग चेंज होगी, लेकिन पॉजिटिव फिर भी कोई नहीं बना, स्ट्रांगली पॉजिटिव। अच्छा। ओके। तो इस टाइप के जो केस होते हैं ना, इनमें थोड़ा बहुत गोचर अपना काम कर जाता है। हम्म। क्योंकि जब मैंने तो मतलब सर हम करेक्ट भुक्ति तक तो पहुंच सकते हैं, हाँ, लेकिन अंतरा में थोड़ी सी दिक्कत आ अंतरा में, सकती है। क्योंकि अंतरा बड़े छोटे छोटे होते हैं ना। छोटे छोटे होते हैं। हाँ, क्योंकि इसका, इसने जैसे ही सन में वीनस आया था ना, तो इन्होंने 2-3 लड़के देखे थे। अच्छा। तो उनमें से एक को फाइनल करते करते ये मरकरी केतु तक पहुंच गए। फाइनली सन वीनस केतु में इसकी मैरिज हुई। ठीक। अब उसकी देखिए, तुम्हें। मैरिज इसकी एक फॉरेनर से हुई। अच्छा। 3 9 12। 3 9 12। अब सन 12 के की बाद, तो मैं नहीं। मून की महादशा स्टार्ट हो रही है। और मून के अंदर 4-11 स्ट्रोंगली है, यानी कि बाहर वापसी। नहीं जाने देगा। इतना तो आप लोगों ने पढ़ी है कोऑर्डिनेटर। जी जी जी। अरे सर ये तो वो है ना जिसका आपने एग्जाम्पल दिया हाँ, था। बिल्कुल। अब हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ गया। ऐसे केस में मान लो एक ब्लाइंड केस आ जाए, क्या डिसीजन देंगे? और सन की महादशा खत्म होने में मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन था जब इसकी मैरिज हुई। 10 दिन बाद मून की महादशा स्टार्ट थी। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। हम्म। सन वीनस केतु में मैरिज करके ये फौरन चली गई, और जैसे ही मून स्टार्ट हुआ 1 हफ्ते बाद वापस आ गई। उसके बाद आज तक ना ही डाइवोर्स हुआ इसका, और ना ही लड़का वापस आ रहा। अब यहां ओ। देखिए इस चार्ट के अंदर 7 3 बार है और 6 4 बार है, लेकिन स्ट्रोंगली कहीं भी नहीं है। सब लोड लेवल पे स्ट्रोंगली कहीं भी नहीं है। डाइवोर्स भी स्ट्रोंगली नहीं कहीं नजर आ रहा। जी सर। तो कुछ इस टाइप के चार्ट भी जब आते हैं ना, तो इनके ऊपर प्रिडिक्शन देना है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां पर कोऑर्डिनेटर कम हो। लेकिन वहां काम आती है आपकी प्रैक्टिस। हम्म। क्योंकि अब जैसे ही इसने बोला कि उनके। मैं तो मैरिज करके बाहर जा रही हूँ, अब 10 दिन बाद मून की दशा चल रही है, अब मेरे मुंह से निकल गया भैया बाहर तो तू जा नहीं सकती। अब बंदा पासपोर्ट ले खड़ा हो एयरपोर्ट पे, और सेटलमेंट के लिए जा रहा हो, वीजा काफी कंफर्म करके, खतरनाक है सर। जा रहा हो, और उसको ये बोलना कि भैया नहीं आप वहां बच सकते, और मैरिज करके जा रहा हो, बड़ी एक अजीब सिचुएशन हो जाती। इसलिए प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी। आप कितने चार्ट देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के देख रहे हैं,
सर सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए। वीनस में मेरे को पॉजिटिव, आप लोग कह रहे हैं इसमें पॉजिटिव है मैरिज के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या पॉजिटिव। वीनस में जी जी। मैडम, वीनस कारक है ना मैरिज का, वीटो पावर है इसके हाँ पास। लेकिन सिर्फ वीटो है, लेकिन वन इसके मैडम सब लॉर्ड लेवल पर भी है मैडम तो। ऐसा है, वन नोट ए प्राइम कोऑर्डिनेटर फॉर डिनाइल, और वो भी वीनस के सामने वन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक 1 6 10 कंप्लीटली सब लोड लेवल पे नहीं आएगा। अच्छा। देखिए पीछे हमने एक चार्ट देखा था, ये यहाँ पर 1 6 10 कंप्लीट है, जी जी। इसलिए हम इस वीनस को डिनाइल बोल सकते हैं। ले, अच्छा। लेकिन यहाँ पर चाहे हमारे पास 2 7 11 बेशक नहीं है, लेकिन जी इनडायरेक्टली वीनस अपना 2 7 11 यूज कर सकता है इस अच्छा। सिचुएशन में, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक ठीक। ओके। सर ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का या हरियाणा का है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का, ओके। अब एक चीज और देखिए, जब 1 6 10 है ना, और इसके साथ 4 नंबर जब जुड़ जाता है ना, जी 1 6 10 के साथ, जैसे जज साइन करके है ना, जब किसी को मृत्यु दंड देता है तो साइन करके निब तोड़ देता है। जी। तो जब ये 1 6 10 के साथ 4 भी जुड़ गया ना, तो समझ लो निब तोड़ दी उसने वहां। नेल इन द कॉफिन। हाँ। अच्छा। तो ये सब रहा। अब आप लोगों के ये काफी। कुछ और क्वेश्चंस वगैरह सर कुछ। एक चार्ट देख लीजिए, एक चार्ट देख लीजिए। जी बताइए। एक सेकंड सर। ये है सर 28/12/83। एक मिनट। जी, बर्थ टाइम 11:59 PM। 11:59 PM, यानी 23 होएगा ना। रात 28 की रात ही होगी। जन्म कोटद्वार, उत्तराखंड। कोट, स्पेलिंग बोलो, KOT कोट। के KOTDWARA। हाँ। सर मुझे लगता है स्काइप पे भी यदि हम लोग लेते हैं सेशन तो उसमें भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैडम चेक कर लीजिए। हाँ स्काइप पे होती है रिकॉर्डिंग सर। ओके। जी। जी अनुराग जी। सर वो 40 इयर्स का हो गया, अभी शादी वादी नहीं हो रही।
कोई खास वजह ना होने की, चार्ट में तो ऐसा कुछ गुरुजी नहीं भाई है। यही पता नहीं गुरुजी, वो बस अभी चल ही रहा है, बस उसका हो नहीं रहा, कहीं भी बैठ नहीं रहा। कई सारी लड़कियां देख ली, कहीं कुछ हो गया, कुछ ना कुछ। थोड़ा नखरे भी हैं ही, पर पता नहीं कुछ बाकी तो। ये चार्ट में तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही। मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि कर क्यों नहीं रहा है, इसकी इच्छा नहीं है या क्या नहीं, दिक्कत है, पता नहीं। देखिए, जो भी चीजें होती है ना, इच्छा है जी। या नहीं है, वो कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर शो हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसको हम बोल सकें कि चलो हम मुझे लग रहा है टाइम गलत है इसका। जुपिटर को हम थोड़ा हम बोल सकते हैं, लेकिन सैटर्न तो पूर्णतः एग्री है। पूरा एग्रीड है सर। इवन वीनस भी अच्छा है। गुरुजी एक दिन, मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था कि अगले दिन सगाई थी और बस टूट गई। मतलब वही, ये वो टूटी है, मतलब सगाई नहीं हुई, गई नहीं फिर। क्यों, ऐसी क्या वजह है? थोड़ा थोड़ा इसको कुछ वो है गुरुजी, मिर्गी वाला हिसाब है कुछ। वो हाँ। इन्होंने सगाई से पहले एक दिन पहले ही बताया लड़की वालों को। और फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मिर्गी वाला तो हिसाब इसको 2016 के बाद से सीरियस हो रहा है, उससे पहले तो इतना सीरियस नहीं था। हाँ गुरुजी, मतलब अब भी मतलब दवाई खाता है वो डेली एक। नहीं, दवाई तो खाता है, मतलब कि हाँ जी। 2016 से पहले तो इतना स्ट्रोंगली नहीं था मिर्गी वाला इसके ऊपर। गुरुजी मतलब ज्यादा ज्यादा आई नहीं कभी उसको, अभी बीच में ही आई थी, जैसे आप बोल रहे हैं 2016 के बाद ही आई थी। हाँ, उससे पहले तो जो आप बता रहे हैं, एक बार बहुत बचपन में जो छोटा था तब आया था। वो तो आपका, तो थोड़ा इनको ये भी है कि बता के करनी है, बिना बताए नहीं करनी है। बस इसी वजह से नहीं हो रहा। अच्छा। देखिए, पता क्या है, कमियां सभी के जी अंदर हैं, जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है उनके लिए। अब मिर्गी तो नाम एक ऐसा है, अगर किसी के सामने बोल दो 1 सेकंड में बिदक जाएगा। हाँ और मिर्गी भी जो है इसको इतनी स्ट्रोंगली नहीं है, जो प्रॉपर हाँ मिर्गी जी। पेशेंट होते हैं, हल्की है। हाँ प्रॉपर नहीं है। हाँ, और ये भी थोड़ी बहुत अगर एक्टिव हुई है तो 2016 के बाद एक्टिव हुई है। उससे पहले तो जी। कभी छोटे बचपन में होगी होगी, इन बिटवीन नहीं इसको कभी ऐसा हुआ। हाँ नहीं हुई, नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने इलाज विलाज कराया तो अब तो ठीक है, वैसे एक दवाई खाता है, थोड़ा आराम, नींद पूरी लेता है, तो ऐसा कभी कुछ हमने देखा नहीं। हम्म। आते हैं हो जाते हैं। लेकिन मेन वही वजह है कि सामने वाले को बता देते हैं, उससे वो वैसे कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, मतलब मैरिज के बाकी है ना। मैरिज में तो और कहीं साथ आ कोई बार बार। मैरिज में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही।
लेकिन मुझे भी थोड़ा सा डाउट वही था, क्योंकि सैटर्न मून जो इकट्ठे बैठे हैं, और बचपन में भी जब ये 6-7 साल का होगा तभी आई होगी। हाँ जी, इसी टाइम, हाँ इसी टाइम पे आए थे। हाँ। या थोड़ा अगर इस चीज को अवॉइड करके चलेंगे तो हो जाएगी, प्लेनेट वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम इनकी खुद की क्रिएट करी हुई है, देखो उस चीज का तो किसी के पास कोई इलाज है नहीं, कोई हल नहीं है, हाँ सही बात है। क्योंकि वो इतना क्योंकि इनका सीरियस। ये है कि ये बोलते हैं कि बताना जरूरी है बोला। नहीं, बताना जरूरी है, लेकिन मैटर इतना सीरियस नहीं है ना। जी जी। तो ये अपनी वो भी भेजता है, मतलब जैसे इसने रिपोर्ट्स वोर्ट्स भी भेजी कि भैया आप हम्म। चेक कर लो रिपोर्ट्स, काफी साल पहले हुआ था, आप दवाई खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये है। समझे नहीं यार। यही रीजन होगा शायद। देखो रिश्ते के अंदर तो क्या है कि एक छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट आ जाए ना मैरिज से पहले, हाँ एक बार जी मैरिज हो जाए सही उसके बात है। बाद चाहे जो मर्जी होता रहे फिर। हाँ जी। एक गुरुजी एक और देखिएगा जरा, अगर हम्म। आपके पास टाइम है थोड़ा। हाँ अभी हैं साथ में। एक 22/7/82। एक मिनट। और ये 22, 7 AM है। बाईस सात सात बयासी 82। 22/7 जुलाई हाँ। 82 7 AM। कहाँ का? तो वही जो कोटद्वारी है। इसका टाइमिंग गुरुजी 9 9 AM भी हो सकता है, मतलब कंफ्यूज हूँ, 7 है कि 9 है। ये पंगा है। और माता जी बोल रही है 7 बजे या 9 बजे है, उनको भी याद नहीं है। ये आपका ही है क्या? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा होता तो मुझे तो ध्यान नहीं देता। मैं तो शादीशुदा हो गया गुरुजी, मेरे तो 2 बच्चे हैं। ना इसका 7 बजे है ना इसका 9 बजे है। बीच का होगा सर 8। लो, इतना चेंज हो गया 8 बजे में। अरे बाप रे। ये सब पूरा रेड हो गया। नखरे इनके भी बहुत ज्यादा हैं क्या? बहुत खतरनाक वाले हैं गुरुजी। बहुत खतरनाक वाले हैं ना। हाँ। तो भाई ना इसका 7 बजे है ना इसका 9 बजे है, इसका तो 7 से पहले है। असल में अच्छा। तुक्के के टाइम होते हैं ना। सर तो आपको मतलब ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, क्योंकि ऐसे केसेस में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो ये भी मतलब सीखने की बात है ना, क्योंकि उसके बिना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, 2 मिनट से भी 5 मिनट से भी। असल में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है ना, कोई एक फार्मूला नहीं है इसका, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जी। एजम्पशन के ऊपर होगा
कि कौन से कोऑर्डिनेट्स फिट हो रहे हैं आदमी पे, है ना? देखो, अगर इसके हैं जरूरत से ज्यादा नखरे, जी। तो ना 5 बजे है ना 9 बजे है, और ना 7 बजे है ना 9 बजे है। असल में इसको, इसकी माँ को यही नहीं पता ये हुआ किस टाइम है, और तुक्के से एक मार दिया, हाँ दिन निकल गया था। सर बर्थ अच्छा। सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, क्या वो उससे मदद नहीं मिल सकती ऐसे नहीं, केसेस में? नहीं। 82 में तो भैया घड़ियां भी सीधी छड़ी होती थी। हाँ, नहीं मतलब एटलीस्ट 7 बजे क्या है, मतलब 7:50 है, 7:40, ऐसा कुछ लिखा होगा, कुछ क्लू मिल जाए। नहीं मिलेगा। असल में जिस एरिया में कोट द्वारा जो है, पहाड़ी एरिया है। अगर हाँ जी, वहाँ उसमें तो वहाँ और भी वो था सर। हाँ, और अभी भी वहाँ अगर मान लो मेन सिटी से हटके गांव में जाओगे, तो गांव में तो आज भी बहुत हालत खस्ता है उन एरिया में। हाँ जी। तो ये सिर्फ एक तुक्के के टाइम है, कह दिया हाँ जी, दिन निकलने को हो रहा था, 7 बजे कर दो। हाँ, ऐसे ही होगा सर जी। ये चलिए, इसका कभी एग्जिट टाइम मुझे पता चलेगा, तब मैं भैया इससे। पता लगेगा, लेकिन उसके लिए इसको बैठना पड़ेगा साथ में, इसकी सारी चीजें है ना मैच करनी पड़ेंगी। इसकी एजुकेशन, इसका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल वो ये गुरु जी सेल्फ वाली टाइप की है, वैसे मस्त रहती है। और वैसे इसने एमएससी कर रखी थी, एमएससी के बाद फिर ये अपना फैशन डिजाइनिंग करने चली गई, ओके। और अब भी फैशन डिजाइनर है। सर ऐसे केस में अगर कोई पूछने आए तो हम्म, क्या उस टाइम पे प्रश्न लेना चाहिए जब कुछ बिल्कुल हो ही नहीं रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको टाइम कंफर्म ना लगे, सिंपली आप पर्सना पे चले जाओ। जी अनुराग जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना, जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये खुद भी मैरिज के लिए इच्छुक है। अच्छा। कोई मेजर हेडेक प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम नहीं से गुरु जी, रिलेटेड, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ। जैसे वो कौन सा पेन होता है, माइग्रेन। अच्छा। माइग्रेन। माइग्रेन। हाँ। गुरु जी अब होगा तो मुझे पता नहीं, वैसे तो अभी सुना तो नहीं था। पूछो ना, माइग्रेन किसी को कहते थोड़ा फिरते हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पता क्या है, उसके लिए ना बड़ी ब्रीक ब्रीक चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके हम बीटीआर कर पाते हैं। अगर ये माइग्रेन जैसी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी समस्या के लिए एग्री करती है, फिर हम आगे चलेंगे। सर कौन सा नंबर से माइग्रेन आप देखे? मैडम मेडिकल में जाएंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा, अभी मत उलझिए उस सब में। अच्छा। तो कल हम मैरिज से आगे अपने चाइल्ड पर चलेंगे। जी जी सर। ठीक। यहाँ तक का सब क्लियर है? हाँ जी। जी। ठीक जी है। सर। कल हम, सर स्काइप पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हाँ यदि वो मैं आपका। देख लूँ। ठीक जी जी। है, जी। ओके। थैंक यू सर।